मेरा वार्ड मेरी समस्या में अब बात करेंगे कोटा नगर निगम के वार्ड संख्या 44 की। असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों से जनता परेशान है और ज्यादा परेशानी निगम कॉलोनी की है, जहां पर मकान खाली पड़े हुए हैं। नशे की लत की वजह से यह नशेड़ी लूटपाट चोरी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। खाली पड़े हुए मकानों से लोहे और अन्य सामान चोरी हो रहे हैं और नशेड़ियों ने मकानों में अपना अड्डा बना लिया है। इनकी वजह से महिलाओं का गलियों से गुजरना भी दुभर हो रहा है। कई बार गलियों में मंगलसूत्र, पर्स छीनने की घटनाएं हो चुकी हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाने वाली बालिकाओं को इन गलियों से गुजरने से भी डर लगता है। टोकने पर यह लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। पुलिस गश्त के समय यह भाग जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वापस लौट आते हैं। पूर्व पार्षद लेखराज योगी का कहना है कि जनता की समस्या समाधान के लिए कई बार आवाज उठाई और पुलिस की गश्त भी बढ़ाई गई, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनता की मांग है कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। ये तो कम से कम यहाँ मान लो कि 20-25 साल से ऐसे चल रहा है। 20-25 साल से ऐसे चल रहा है ये मामला। पूरा का पूरा खंडर कर दिए, मकानों को तोड़ के सारे सामान तो ये चोरी कर करके ले जाते हैं। अब इनसे कहने वाले कोई हो तो उनके चाकू, कोई छुरी, कोई क्या ले लेके घूमते रहते हैं। साले बदमाश टाइप के लोग हैं। कोई इसमें चाहिए, कोई बदमाश टाइप के आते हैं, यहाँ आके बस जाते हैं, यहाँ आके पड़े रहते हैं रात भर। तो पुलिस गश्त वगैरह नहीं होती है? पुलिस गश्त तो इन गलियों में कोई आती नहीं है, तो रोड पर से निकल जाती है। आती है तो हम यहाँ पर परेशान है। हमारे बच्चे निकलते हैं, हम आते जाते हैं, सारे के सारे बहुत परेशान है। इनके बारे हमारे बाटे की डेले रात में चोरा चोरी, जवान रात बिरात में निकल नहीं सकते यहाँ से। बहुत अपराधी टाइप के नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, दारूडिया सभी आते हैं। परेशान यहाँ तो कई लोग नशेड़ी, अवैध, बल्कि महिलाएं तक आती हैं यहाँ पर। महिलाएं तक आती हैं यहाँ पे। इनको बंद करवाओ, कम से कम कुछ नहीं, इनको बंद करवा दो ना। कितना पैसा खर्च करता है, कितना पैसा लगता है, आप ही देख लीजिए। कितने कम से कम आना जाना बंद हो जाएगा। पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ, उसे बंद करवा दो। महिलाएं तक आती है रात को इधर। नगर निगम कॉलोनी है और वार्ड 44 में आती है। इसके लिए काफ़ी प्रयास करा, लेकिन अधिकारी लोगों ने इसको गोलमेल कर रखा। कई प्रयास करें, सरकार में भी आने के बाद कई प्रयास करें, नोटिस भी जारी करें। 17 लोगों को पिछली बार नोटिस भी जारी करें मकान खाली करने के, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक के कारण, दोस्ता के कारण इसको गोलमोल अधिकारियों ने करा। असामाजिक तत्वों का असामाजिक इतना ज़्यादा अनुभव, इतना ज़्यादा व्यक्ति यहाँ आते हैं जिसकी हद नहीं है। इसमें एक लोग है, डेली महिलाएं निकलती है तो उनके पास नशे के लिए कुछ जो तोड़ होते हैं उनके, उसके लिए कोई उपयोग नहीं होता, तो महिलाओं के पर्स छीनते हैं, साग सब्जी ले जाने वालों के पैसे छीनते हैं। इस तरह की काफ़ी हरकतें होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद ये रुका है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा। तो नगर निगम की गश्त वगैरह कुछ भी नहीं होता सर। नगर निगम की कोई गश्त नहीं होती। पुलिस की आती है, देख के भग जाती है, देख के भग जाते हैं वो। जैसे गश्त आई मेन रोड पे आई तो उसे देख के भग जाते हैं। अब वो पुलिस तो एक गश्त, 2 गश्त लगा लेगी, लेकिन व्यक्ति रात आने का तो कोई समय नहीं है इनका। आए दिन महिलाएं निकलती है तो उनके कभी पर्स छीन लेते हैं, साग सब्जी लेने जाती है तो कई बार तो ऐसी वारदातें हैं कि ये प्रोग्राम होता है, मंगलसूत्र छीन लिया, कान के छीन लिए, ऐसी हरकतें होती है। तो मेरा वार्ड मेरी समस्या में बस इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड और मोहल्ले की नई समस्याएं और पहुंचाएंगे उन्हें अधिकारियों तक। धन्यवाद।